हो जाए। तो हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक टाइप कास्टिंग पढ़ा था वन शॉट में, और हम लोगों ने बेसिक स्टैक्स को पढ़ा था। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। आइए हम लोग एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। ऑपरेटर क्या नाम है इसका, इस टॉपिक का? ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग इन C++। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग C++ में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस मीनिंग इसका क्या होता है। ओवरलोडिंग, लोडिंग का मीनिंग होता है किसी भी कोई भी वस्तु है, जैसे ये हमारा कोई वस्तु है, इस पर हम लोग कोई लोड कर रहे हैं, हम लोग इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग किसी भी सामान दूसरे ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो एक तरह से वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लोड क्रिएट कर रहा होता है। तो उसी लैंग्वेज में हम लोग ऑपरेटर के अंदर हम लोग उस ऑपरेटर पर लोड यदि हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। हम लोग C++ में आइए हम लोग देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। बेसिकली लोडिंग का क्या मतलब होता है, किसी सिंगल चीज पर लोड होना, किसी सिंगल चीज पर लोड करना, किसी सिंगल चीज पर लोड करना ही ओवरलोडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे ऑपरेटर क्या होता है, अब ये तो ओवरलोडिंग का तो मीनिंग समझिए, किसी चीज पर लोड करना ही ओवरलोडिंग कहलाता है। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर हमारा एक प्री डिफाइंड वर्क होता है। क्या होता है? प्री डिफाइंड वर्क होता है। ये हमारा हम लोग को वर्क को परफॉर्म करके दे देता है, प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्री डिफाइंड वर्क। जैसे हम लोग इसकी बात करें तो जैसे हम लोग प्लस है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल तो प्लस हो गया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये प्लस जो है हमारा ये क्या है, एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और ये जो प्लस आपको दिख रहा है ये हम लोग का बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है भैया, हम लोग का बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि हमारा यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। हम लोग इसके डिफिनेशन पे आते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के डिफिनेशन पे। ठीक है, हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के डिफिनेशन पे आते हैं। सबसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के डिफाइन की बात करें तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है C++ के अंदर, कि एक ऐसा टेक्निक होता है जिसपे हम लोग कोई एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं इन द C++ किसी ऑपरेटर पे। ठीक है, जैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है इन C++, ये टेक्निक होता है। क्या होता है? टेक्निक होता है, टेक्निक थ्रू विच we assign some extra work। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्क को असाइन करते हैं, some extra work on ऑपरेटर पे। यदि ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है, सिंपली इसको हम लोग डिफाइन करें। ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ के अंदर एक ऐसा हम लोग का कंसेप्ट है C++ के अंदर, जिसमें हम लोग किसी भी हम लोग ऑपरेटर के ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ इज ए टेक्निक थ्रू विच वी असाइन, हम लोग C++ के अंदर हम लोग असाइन कर रहे होते हैं सम एक्स्ट्रा वर्क ऑन ऑपरेटर। तो यही हमारा क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। ठीक है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम लोग इसके बेसिक पॉइंट पे आते हैं और इसके सिंटेक्स पे आते हैं। ठीक है, बेसिक पॉइंट और सिंटेक्स पे आते हैं। देखिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स की हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में। सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली, पहला होता है रिटर्न टाइप। क्या होता है? रिटर्न टाइप। इसमें होता है ऑपरेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है ओपी के अंदर, यहाँ पे असाइनमेंट। क्या होता है? असाइनमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लॉक, इसके अंदर हम लोग ये रिटर्न टाइप जो है हमारा एक तरह का हम लोग का ये मेन फंक्शन का रोल प्ले करता है। जैसे हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर जैसे हम लोग कोई भी जैसे हम लोग इंट में लिखते हैं तो इंट वहाँ क्या है, रिटर्न टाइप है, और मेन क्या है, फंक्शन नेम है। वहीं से रिटर्न टाइप इस केस में आया है। ठीक है, जिससे हम लोग फंक्शन के केस में बात करें तो वहाँ पे इंट मेन जो होता था, इंट मेन जो होता था, इंट क्या होता था, रिटर्न टाइप होता था, रिटर्न टाइप। ठीक है, और मेन क्या होता था, फंक्शन नेम। क्या होता था? फंक्शन नेम। ठीक है,
ये हमारा क्या होता था, फंक्शन नेम इन क्या होता था, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप, ये सिंटेक्स क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर असाइनमेंट, ठीक है। तो ये ऑपरेटर क्या होता है, एक तरह का कीवर्ड होता है, क्या होता है, कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग प्लस प्लस, जैसे हम लोग प्लस प्लस लिखते हैं, इसको माइनस माइनस लिखते हैं या माइनस लिखते हैं, ये सब क्या है, एक तरह का बेसिक कीवर्ड है, ठीक है। और ये ओपी क्या डिनोट कर रहा है, ये हम लोग का सिंबल डिनोट कर रहा है जो हम लोग ओवरलोड करने वाले हैं, सिंबल टू बी ओवरलोडेड, ठीक है, ये हम लोग का सिंबल डिनोट कर रहा है। तो ये हम लोग का बेसिक सिंटेक्स था ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में। अब हम लोग आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइप पे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बेसिक टाइप पे आते हैं। देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइप पे आते हैं। पहला टाइप ऑपरेटर टाइप ऑफ, एक नया हेडिंग लगाते हैं हम लोग, टाइप ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। हम लोग नया टाइप, हम लोग आते हैं टाइप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में। देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बेसिकली दो टाइप होता है। पहला क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर होता है, और दूसरा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो हम लोग जनरली दो टाइप के ऑपरेटर पे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करते हैं। उसमें से पहला क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक यूनिटरी ऑपरेटर है जो हम लोग के सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे हम लोग एग्जांपल के लेटेस्ट सपोज प्लस ए, फिर उसके बाद माइनस ए, या ए माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंगल इसको क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। और ये प्लस क्या, प्लस जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारा ए हमारा क्या रहा, ऑपरेंड रहा, और उस पर हम लोगों ने यूनिटरी ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया। तो ये हम लोग का यूनिटरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। इस केस में हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क करता है। ए माइनस है, इसमें ए क्या है, ए हमारा अगेन क्या है, ए हमारा अगेन हमारा ये क्या है, एक तरह का ऑपरेटर, क्या है, ऑपरेंड या ऑपरेटर है, ऑपरेंड या ऑपरेटर है, बताइए। ए माइनस जो है हमारा एक तरह का ऑपरेटर है, ये क्या है, ऑपरेंड है, क्या हमारा, ये क्या है, ऑपरेंड है। ये क्या है हमारा, जैसे ए नहीं, यहाँ पे बी लेटर सपोज कर लीजिए माइनस, तो यहाँ पर बी क्या है, बी इज ऑपरेंड, क्या, ऑपरेंड। और माइनस जो दिख रहा है यहाँ पे, माइनस क्या है, ये क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिटरी ऑपरेटर कैसे हम लोग का होता है, कैसा हम लोग का होता है। ये प्लस और माइनस जो दिख रहा है इसको कभी कभी हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स। हम लोग इंग्लिश के लैंग्वेज में कभी कभी इसको हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा होता है कि ऑपरेटर जो हमारा ऑपरेंड जो होता है वो कभी कभी आगे ऑपरेंड के आगे हम लोग का यदि ऑपरेटर लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स जब बाद में लगाओ, देखिए जैसे मैं इसका बात करता हूँ, जैसे इसी का एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑपरेंड हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेंड है, ये हमारा क्या, ऑपरेंड है, ठीक है। और ये हमारा प्लस क्या है, ऑपरेटर है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम लोग ऑपरेंड ये रहा, हमारा ऑपरेटर ये रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड के ऊपर हम लोग यूनिटरी ऑपरेटर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिटरी ऑपरेटर का एग्जांपल था। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा ऑपरेंड के पहले हमारा ऑपरेटर लगा हुआ है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और वही जब इसकी बात किया जाए, हाँ वही जब हम लोग, जैसे हम लोग इसकी बात करें, जैसे ए प्लस है, इस केस में हमारा ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो सफिक्स की तरह, ठीक है, सफिक्स की तरह, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स की तरह, ये हमारा सफिक्स की तरह। आई थिंक समझ गए आप लोग यूनिटरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अब हम लोग दूसरे हम लोग ऑपरेटर की तरह मूव करते हैं, जो होता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। पहला तो आप लोगों ने देखा यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है। और दूसरा हम लोग का होता है बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है, ये हम लोग के दो ऑपरेंड पे काम करता है। क्या करता है, दो ऑपरेंड पे, वर्क ऑन टू ऑपरेंड, ठीक है। दो ऑपरेंड पे हम लोग का बेसिकली काम करता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे a प्लस बी, ठीक है, या a माइनस बी,
या ले लीजिए ए स्टार बी, या ले लीजिए ए बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्लस हमारा क्या है, प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर है, प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। और ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि प्लस जो हमारा ऑपरेटर है ये हम लोग के दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है, इसलिए हम लोग को इसको क्या बोलते हैं कि हम लोग दो ऑपरेंड पे, जब हम लोग का कोई भी ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे यदि हमारा ऑपरेटर काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल जैसे इसकी सिंपल सा क्या क्या आ जाएगा बाइनरी ऑपरेटर के केस में, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ग्रेटर देन भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, एंड ऑफ ए भी आ सकता है। तो ये सब बेसिक क्या है, बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। ये आप लोग समझ गए होंगे कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कुछ रूल पे, ठीक है। क्या होता है, कुछ रूल होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो इसका मेन फंक्शन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या है कि हम लोग डायरेक्टली ऑपरेटर के ऊपर हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, बिकॉज C++ जो हमारा लैंग्वेज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग जैसे देखिए क्लास हम लोगों ने क्रिएट कर दिया क्लास है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, पब्लिक नाम का स्कोप स्पेसिफायर डिक्लेयर कर दिया, फिर हम लोगों ने वॉइड ऑपरेटर कर दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑपरेटर के ऊपर हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर दिया, ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने एक फ्रेंड नाम का फंक्शन क्रिएट किया, वॉइड ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे प्लस कर दिया, और यहाँ ए ऑफ एंड ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वॉइड ऑफ ऑपरेटर कर दिया, वॉइड ऑफ ऑपरेटर प्लस यहाँ ए ऑफ एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया, फिर वॉइड ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ए ऑफ एंड ऑफ ऑब्जेक्ट 1 और ए ऑफ एंड ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने वॉइड मेन क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ए कर दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ 1 कर दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ 2 क्रिएट कर दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्लस कर दिया, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ 1 और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ 2, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल में देखिए, पब्लिक हम लोगों ने आज क्लास में डिस्कशन किया था। पब्लिक को क्या बोला जाता है, पब्लिक को स्कोप स्पेसिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कोप स्पेसिफायर, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि वॉइड ऑपरेटर केस डिक्लेयर किया, फिर प्रिंट किया। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किए ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट प्लस हम लोग का क्या कर रहा है, इस पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा है, और प्लस ऑब्जेक्ट 1 क्या कर रहा है, इस पे फ्रेंड पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा है। फिर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इस वाले फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा है। सिंपल एग्जांपल था, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है ना। ये समझ गए होंगे आप लोग, सिंपल सा एग्जांपल था। हाँ, ये हमारा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। C++ हम लोग का ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो सकता है, ठीक है ना। ये था हम लोग का सिंपल सा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो हम लोग का ये बेसिक था हम लोग का ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इतना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर मूव करते हैं।